राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करते हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज मेरे चेहरे की जो खुशी है ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आज मैं इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ ले ली हूँ, वो भी अपने पसंद का। तो जो भी ली हूँ ना, वो आप सभी लोग के साथ में शेयर करूँगी। उसका रिव्यू भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। अगर आपको लेना होगा तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे नहीं पता था कि आज फ्राइडे है और मुझे लग रहा था कि आज शनिवार है। तो शनिवार को कोई भी नया चीज़ हम पहली बार यूज नहीं करते हैं। तो फिर पता चला कि नहीं, आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे है तो आज पूजा वगैरह कर लो। तो मैंने सोचा कि सही है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5। मेरा जो शाम का काम है वो कंप्लीट हो गया था। तो मैंने इस चूल्हे को निकाला और फिर लगा दिया, सब चीज़ सेट कर दी हूँ और फिर अब इसकी पूजा कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे ना, ये जो वीडियो शूट हो रही है ना, फ्रंट कैमरे से है। और जब हम बैक कैमरे से शूट करते हैं वीडियो को ना, तो सीधा ही दिखता है। और वही अगर हम फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करते हैं ना, तो राइट को लेफ़्ट दिखेगा और लेफ़्ट का राइट दिखेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम उल्टे हाथ से स्वास्तिक बना रहे हैं या उल्टा दिख रहा है आप सभी को तो उल्टा बनाई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीधा ही बनाई हूँ। और मैं यहाँ पे तीनों बर्नर को जला के ना चेक कर ली हूँ, अच्छे से जल रहा है। और अब मेरी पूजा भी अच्छे से हो गई है। अगर हम जैसे किचन में कोई भी नया चीज़ लेते हैं, चाहे चूल्हा हुआ, तवा हुआ, कढ़ाई, कुकर हुआ, जो भी नया रहता है, तो सबसे पहले उसमें हम मीठा बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चूल्हे पे दूध चढ़ा दूँगी और फिर मैं इसमें खीर बनाऊँगी। ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, बस 3 लोग ही हैं। तो 3 लोगों के लिए खीर बनाना है और गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उतना ही बनाऊंगी कि जितना हम 3 लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे दूध को फ्रिज से निकाल ली हूँ और इसमें पड़ गई है ढेर सारी मलाई। तो मलाई ऊपर से हटा के फिर इसी भगोने में खीर बना लेंगे। तो वैसे तो चावल को भून के भी खीर में डालते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस सिंपल सा खीर बनाऊँगी। और देखिए, खीर तो खीर ही होती है, बहुत ज़्यादा उसमें जैसे घी में चावल को हम भून देते हैं या कुछ भी कितना भी डाल देंगे तो खीर ही रहेगी। बस मेरा तो यही है कि हम पहली बार अगर चूल्हा यूज कर रहे हैं ना, तो उस पर मीठा बना लें। तो यहाँ चावल धुल के रख देंगे और थोड़ा सा ये जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा तो हाथ से बहुत अच्छे से टूट जाता है। तो चावल धुल के पहले मैं रख दी थी और इसको मैं हाथ से तोड़ दूँगी। और जब चावल का जो टुकड़ा है छोटा छोटा रहता है ना, तो खीर भी बहुत अच्छे से बनती है। और अगर हम सीधे खड़ा खड़ा चावल डाल देते हैं ना, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। जो कि छोटे वाला चावल जो खीर बनता है छोटे चावल का, तो उसका खीर जो है ना अलग ही उसका टेस्ट भी आता है और देखने में भी थोड़ी सी वो गाढ़ी गाढ़ी सी खीर हो जाती है। तो दोनों चीज़ें देखने में भी अच्छी लगती है और वो खाने में भी अच्छी लगेगी। तो इधर दूध रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए और सब्जियाँ भी रख दी हूँ। सब्जी भी भिंडी बनाऊंगी और थोड़ा सा करेला बनाऊंगी। तो करेला ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, करेला मुझे नहीं पसंद आता है। बस ये खाएंगे और गुड़िया खाएगी। और जब मैं खाती हूँ ना, तो उसी में से बस थोड़ा सा 1-2 चम्मच ले लेती हूँ। तो मेरा तो वही उतना ही नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि करेला मुझे नहीं पसंद आता है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं जो भी किचन में बनता है। तो हमारे घर में ऐसा है कि जो भी बनेगा तो उस चीज़ को ना भले ही ना अच्छा लगे, कम खाएं, लेकिन खा लेते हैं। तो यहाँ पे चूल्हा तो जल ही रहा है और मैं यहाँ आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि ये 3 बर्नर का चूल्हा है, 3 बर्नर का। तो इस पे खाना बनाना थोड़ा सा जल्दी हो भी जाएगा और साइड में तो बनता रहेगा। और फिर आटा गूँथ के ना रोटी भी बना लेंगे। और जो यहाँ खड़े होके
और जो पुराना वाला स्टील का चूल्हा था ना, एक बर्नर उसमें से छोटा वाला ख़राब हो गया था, तो एक ही बर्नर काम कर रहा था। और जब हम खाना बनाते थे ना, तो एक ही बर्नर पे दूध गर्म करना, और दूध गर्म हो जाए तो फिर उसी पे सब्ज़ी बनाना और फिर उसी पे रोटी सेकना, तो बहुत टाइम लगता था। और यहाँ पे सारी तैयारी करके रखे रहो और फटाफट एक ही बार में किचन में जब भी आइए तो फिर हमारे जो है एक साथ में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो अभी शाम का टाइम है, और जब हम शाम के टाइम में वीडियो शूट करते हैं ना, तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी जो है गिर जाती है। जैसे हम दिन की वीडियो शूट करते हैं ना, उस तरह की क्वालिटी नहीं आती है। जबकि लाइट भी है और लाइट भी लगा देती हूँ, फिर भी वो वाली चीज़ें नहीं होती है जो दिन में वीडियो शूट होती है। तो उसकी क्वालिटी और रात वाली क्वालिटी में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खीर में जो है शक्कर भी डाल दी हूँ और इलायची डाल दी हूँ। इलायची का मुंह खोल के वैसे खड़ा ही डाल दी हूँ, और फिर खाते समय उसको एक साइड कर देंगे, और उसका जो फ्लेवर है ना इलायची का, तो अच्छे से आ जाएगा। तो खीर को चला दी हूँ और फिर एक साइड में सब्जी भी चला देती हूँ। और जिस पे हम खीर रखे हैं ना, ये वाला बर्नर सबसे बड़ा वाला है, सबसे ज़्यादा तेज़ जलता है, और पीछे वाला छोटा है। और फिर जो है, जो वहाँ पाइप दिख रही है ना जिस पे अभी मैं रोटी सेकूँगी, तो ये दूसरे नंबर का है। तो ये बड़े वाले से छोटा नंबर का है, मतलब दूसरे नंबर का। तो पहली बार देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम लगाते हैं, सेट करते हैं ना, तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो जैसे कहाँ पे हम चकला रखेंगे, कैसे रोटी सेकेंगे, कैसे तवा को उतार के कहाँ रखेंगे, तो वो सब चीज़ें नए नए में मैनेज करना पड़ता है। तो वही मैं देख रही थी कि इस पे अगर हम रोटी सेकते हैं तो इधर तो ठीक है, और सबसे बड़े वाले पे अगर हम रोटी सेकते हैं ना, तो ये सिंक के बगल में आता है। तो जैसे हम सिंक के बगल में कुछ कुछ बर्तन रखे जाते हैं जूठे वाले, अगर हम इधर सेकेंगे ना तो इधर भी ठीक है, बस वही है कि हमें बर्तन को हटा के रखना पड़ेगा। और बच्चों के लिए तो ठीक है, इधर भी सेक सकते हैं, उधर भी सेक सकते हैं, दोनों साइड में सेक सकते हैं। तो देखिए, हम मम्मियाँ हैं तो काम थोड़ा सा फास्ट भी करते हैं, तो हम बड़े वाले पे ही सेकते हैं। तो ये मेरी वीडियो ना बहुत दिन की हो गई, आपको पता होगा। इसके पहले मैं एक गैस चूल्हे वाली वीडियो शेयर कर दी हूँ अनबॉक्सिंग का। तो आज कई दिन हो गए, और हमारे यहाँ गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रही है ना कि किसी चीज़ की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कर लूँ। बस बड़ी मुश्किल से खाना बनाते हैं और फिर जाके एसी वाले रूम में घुस जाते हैं, और वैसे मतलब काम नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। बाहर तो शाम को ठंडा भी हो जाता है, लेकिन रूम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और रूम इसलिए भी गर्म रहता है क्योंकि खिड़कियाँ जो है ना जाम है, अगर खोल दो तो बंद नहीं होती और बंद कर दो तो खुलती नहीं है। तो इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। तो अभी आजकल किचन की भी खिड़की बंद कर दिए हैं, क्योंकि आधी तूफान हमेशा आता रहता है, और साफ़ सुथरी चीज़ों पे भी धूल चढ़ जाती है जब आंधी आती है, तो इसलिए खिड़की भी बंद कर दी हूँ। तो यहाँ पे जो बर्तन निकले हुए थे उसको भी हम क्लीन कर लेंगे, और तावा भी अभी गर्म है और गैस चूल्हा भी गर्म है, तो दोनों को अभी नहीं साफ़ करेंगे। और ये जो गैस चूल्हा है ना ग्लास वाला है, तो आपको कई चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या इस पे चढ़ाना है, कैसे इसको साफ़ करना है। तो ये सब सारी चीज़ें पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर यूज करना है। तो अब पहली बार तो हम भी यूज कर रहे हैं, तो आप लोग देखते ही रहिएगा, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं। और जो भी क्रिएटर होते हैं ना, जो भी यूट्यूबर होते हैं, तो उनकी एक तरह से खुली किताब होती है। हम अपनी लाइफ स्टाइल आप लोग के साथ में शेयर करते हैं, तो सारी की सारी अपडेट जो होती है ना, वो आप तक पहुंचती रहती है। तो यहाँ पे तो मुझे गैस चूल्हा तो बहुत अच्छा लगा, और मैं इस तरह का लेके कॉर्नर पे भी रख पाऊँ और साइड में भी रख पाऊँ, क्योंकि हम लोग का ट्रांसफ़र होता रहता है।
तो किचन तो ऐसी ही मिलती है, ना तो बड़ी होती है और ना तो छोटी होती है। जहाँ की चीज़ें जैसे भी मिलेगी हमें उसी में रहना है, उसी को यूज करना है। तो ये दोनों खा चुके हैं, बस लास्ट में हम रह गए थे, तो हम भी खाना अपने लिए निकाल लेते हैं। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करिए,